उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमा आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में ये बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरुद्दा गांव का जमींदार बुंदे बुधन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया है और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुधन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बता दिया, यह समय ऐसा नहीं कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे। उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुधन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे हुओं में बुधन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। लेखक कहते हैं कि उच्च श्रेणी के जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनमें कर्तव्य पालन करने की जो इच्छा और शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है और वही जरूरी भी है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में हमेशा ये बात रहती है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका कर्तव्य है, अपितु वो उसका कर्तव्य है, इसीलिए वो अपना कर्तव्य के पालन हेतु कुछ भी कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे मारवाड़ के मौजूदा गांव में जो जमींदार थे बुधन सिंह, उनका झगड़ा हो गया था और झगड़ा होने के कारण वे गांव को छोड़कर जयपुर में चले गए थे और वहीं पे बस गए थे। थोड़े दिन बाद उनके पास यह खबर पहुंची कि मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया है। जैसे ही खबर बुधन सिंह के पास पहुंची, वे बिना कुछ सोचे समझे अपने कुछ साथियों को लेते हुए मारवाड़ गांव की तरफ कूच करने लगे। उनके मन के अंदर बसा अपने मातृभूमि के लिए प्रेम उन्हें यह बता रहा था कि यह समय अपने आपसी झगड़ों को लेकर बैठने का नहीं है, यह समय मातृभूमि की रक्षा का है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसीलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब बुधन सिंह अपने कुछ साथियों के साथ
मराठाओं के बीच से गुजर रहे थे तो उसी दौरान उनके कुछ साथी भी रण क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे लड़ाई होती हो, युद्ध का भूमि, युद्ध की जगह, रण क्षेत्र से होते हुए उनके कुछ साथी शहीद हो गए थे और जीवित बचे रहने में जो लोग जीवित बचे थे उनमें से बुगन सिंह भी थे। तो वे मराठाओं के बीच में से होते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा करने हेतु वे राजा के पास पहुंच गए। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य प्राण वीर बुगन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुगन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौजूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ इतिहास सेवताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्य साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिन्हें लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सहारते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हो। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाना अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मंदा हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। सत्य साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के ही लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायता भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता और स्वार्थ के विचारों से वह पटकने तक नहीं देता। सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस ना छोड़ते हुए कर्तव्य प्रायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि बुगन सिंह की वीरता की चर्चा आज भी उसके गांव
मौरूधा में की जाती है। राजपूत महिलाएं आज भी बुगंद और उनके वीर साथियों के वीरता के गीत गाती है और उनके याद में एक स्तंभ आज भी इतिहास में रिसर्च करने वालों और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के मन में उत्साह भर देता है। इन सभी गुणों के अतिरिक्त, इन सभी गुणों के अलावा एक और गुण जो साहसी व्यक्ति में, सत्य साहस व्यक्ति में रहते हैं, वो है स्वार्थ त्याग की। मतलब वे अपना लाभ नहीं देखते, जो कार्य वो कर रहे हैं वे उसमें अपना लाभ नहीं देखते, वे ये देखते हैं कि उनके कार्य से कितने लोगों को सहायता मिल रही है, कितने लोगों को खुशियां प्राप्त हो रही है। ना केवल वो अपने परिवार, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं, उन अपरिचित लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो दुखी है, और वे पल पल उनकी सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपना साहस दिखाते हैं केवल अपने मतलब के लिए, कि उनका मतलब किस तरीके से पूरा हो सकता है। यहाँ पे मतलब उनका स्वार्थ किस तरीके से पूरा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल धन प्राप्ति के लिए या अपना पावर दिखाने के लिए साहस का प्रकट करते हैं, परंतु हम उसे सत्य साहस नहीं कह सकते, उसे उन्हें हम सत्य साहसी व्यक्तियों में नहीं गिन सकते। लेखक कहते हैं कि सत्य साहस दिखाने का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि सत्य साहस दिखाने के लिए प्रकृति हमें पल पल अवसर देती है, जिसे हमें पहचानना होता है और उस अवसर को यूज करना होता है, उसे अच्छी तरीके से प्रयोग करना होता है। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति हमेशा हमें निष्ठा दिखानी चाहिए, और हम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें हमें सच्चे मन से आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उस हमारे कार्यों में कहीं पर भी स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, लोभ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे कार्यों में लोभ रहता है, स्वार्थ रहता है, तो उस कार्य का कोई अर्थ नहीं होता। ओके।